ज्ञान योग की एक सुलभ साधना। भाग 2। ज्ञान मंदिर योजना। दुख रूप अज्ञान को मिटाने और सुख रूप ज्ञान का प्रसार कराने के लिए स्थान स्थान पर केंद्र स्थापित किए जाए, जिनका नाम ज्ञान मंदिर रहे। स्वाध्याय और सत्संग द्वारा अपने तथा दूसरों के ज्ञान को बढ़ाना मंदिर का उद्देश्य होगा। इनको मन द्वारा अंतःकरण में धारण करने और शरीर द्वारा कार्य रूप में परिणित कराने का प्रयत्न किया जाएगा। बुद्धि संगत समय के अनुकूल प्रत्यक्ष अंतःकरण में पवित्रता उत्पन्न करने वाले, उन्नति की ओर अग्रसर करने वाले, उदार, लोक हितकारी एवं उचित सिद्धांतों को ज्ञान समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और बातों को अज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान मंदिर के सदस्य बनने वाले की निम्न बातें स्वीकार करनी चाहिए। वह अपने को ज्ञान रूपी परमात्मा का अनन्य भक्त समझे और अपने आराध्य देव की पूजा के लिए सतत प्रयत्न करता रहे। अपने को अज्ञान रूपी असुर का घोर शत्रु समझे। स्वाध्याय और सत्संग उसके नित्य कर्म होंगे। स्वाध्याय का तात्पर्य सद्ग्रंथों का पढ़ना, मनन करना, आत्मचिंतन करना और सत्संग का अर्थ श्रेष्ठ पुरुषों के विचारों को ग्रहण करना, अच्छे विचार दूसरों को देना, सेवा या श्रेष्ठ कर्म में सहयोग करना। स्वाध्याय सत्संग को यज्ञ और अज्ञान विरोधी युद्ध को तप समझना चाहिए और इस योग, यज्ञ, तप को सत्य, प्रेम, न्याय को अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम बनाकर नित्य कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। ज्ञान मंदिर दो प्रकार के होंगे, सामूहिक एवं व्यक्तिगत। जहां एक ही व्यक्ति 3 नियमों को यथाशक्ति पालन करने की प्रतिज्ञा करने वाला हो, वहां उस व्यक्ति का शरीर ही ज्ञान मंदिर होगा। जहां एक से अधिक व्यक्ति उपरोक्त बातों को स्वीकार करे, वहां सामूहिक ज्ञान मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। सामूहिक ज्ञान मंदिर के लिए किसी स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सामूहिक स्वाध्याय, सत्संग की सुविधा हो। इस कमरे में आदर्श वाक्य लिखने चाहिए, महापुरुषों के चित्र टांगने चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे वहां आने वालों के मन पर अच्छी छाप पड़े। यहाँ एक पुस्तकालय होना चाहिए। अच्छी अच्छी चुनी हुई ज्ञानवर्धक पुस्तकें ही यहाँ रहे। दैनिक एवं साप्ताहिक अखबारों की व्यवस्था रहनी चाहिए। कुछ विवेक संगत मासिक पत्र भी मंगाए जा सकते हैं। दैनिक या साप्ताहिक सत्संग की विचार विनिमय की योजना बनानी चाहिए। व्यायामशालाएं, रात्रि पाठशालाएं मंदिर के द्वारा आयोजित हो सकती है। अच्छी पुस्तकें सुनाने के लिए कथा कहने का ढंग अपनाना चाहिए। विचार द्वारा संकीर्तन हो सकते हैं। हस्तलिखित मासिक पत्र चलाए जा सकते हैं और दीवारों पर अच्छे वाक्य लिखने की पद्धति भी अच्छी है। इस प्रकार विचार करने पर स्थिति के अनुसार जो ज्ञानवर्धक कार्य हो सके, इस मंदिर के द्वारा आयोजित किए जावे। जहाँ एक ही व्यक्ति हो, वहाँ अपने शरीर को ज्ञान मंदिर समझे। उपरोक्त कार्यक्रम में से जो कार्य जितनी मात्रा में हो सके स्वयं करे तथा दूसरों को वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करे। यदि कहीं एक ही सदस्य हो तो उसे उपरोक्त 3 प्रतिज्ञाएं किसी दिन पवित्र होकर उपवास के साथ ईश्वर को साक्षी देकर करनी चाहिए। जहाँ कई व्यक्ति हो, वे इकट्ठा होकर एक दूसरे के सामने प्रतिज्ञाएं करें। यह प्रतिज्ञाएं अपनी भाषा में अपने भाव के अनुसार 2 कागजों पर लिखनी चाहिए। उसमें नीचे प्रतिज्ञा की तिथि, पूरा नाम व पता, वर्ण, जन्म तिथि, संवत भी
लिखना चाहिए। सदस्यों को अपनी जन्म तिथि के दिन हर मास उपवास करना चाहिए और बचा हुआ अन्न पैसों के रूप में अपने यहाँ के ज्ञान मंदिर को ज्ञान प्रचार के लिए देना चाहिए। वार्षिक जन्म तिथि के दिन कुछ विशेष दान करना चाहिए। इस दान से स्थानीय ज्ञान मंदिर का खर्च चलने में सहायता मिलेगी। चंदे द्वारा भी इस कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए। प्रतिज्ञा करने वाले सदस्य जब तक अपनी प्रतिज्ञा वापस न ले या दुराचरण के कारण बहिष्कृत न कर दिए जाए, तब तक वे बराबर ज्ञान मंदिर के सदस्य बने रहेंगे। सदस्य प्रतिवर्ष अपने में से एक कुलपति चुनेंगे। अन्य कोई पदाधिकारी न चुना जाएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान मंदिर अखंड ज्योति से संबंधित होंगे। संबंध स्थापित करने के लिए मंदिर के सदस्य या सदस्यों को एक पृथक प्रतिज्ञा पत्र भेजना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि मैं या हम अखंड ज्योति के हर एक उचित आदेश का यथाशक्ति पालन करने का सदा प्रयत्न किया करेंगे। मथुरा से संबंध की स्वीकृति पहुंच जाने पर संबंध स्थापना मानी जाएगी। संबंधित सामूहिक तथा व्यक्तिगत ज्ञान मंदिरों की सूची तथा उनके कार्यक्रम की रिपोर्ट अखंड ज्योति में प्रकाशित होती रहेगी। ज्ञान मंदिरों को समय समय पर अपनी योजना और कार्य प्रणाली की सूचना देकर तत्संबंधी सलाह मशविरा मथुरा से प्राप्त करते रहना चाहिए। उत्तर के लिए जवाबी कार्ड या लिफाफा भेजना अवश्य समझना चाहिए। उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार जगह जगह ज्ञान मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए। आरंभ में इनके द्वारा थोड़े थोड़े कार्य होंगे, परंतु कल्याण पथ की ओर थोड़ा सा कदम उठाना भी व्यर्थ नहीं जाता। गीता का कथन है कि नेहाभिक्रम ताशो अस्ति प्रयतवायो न विद्यते स्वल्पमव्यस्य धर्मस्य आयते महतो भयात्। अर्थात शुभ कर्म के आरंभ का कभी नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा भी साधन महान भय से रक्षा करता है। यह प्रयत्न बीज रूप में छोटा हो तो भी इससे उत्पन्न होने वाले पौधे, वृक्ष और फूल फलों की संभावना महान है। विवेक के यह संस्कार किसी अच्छे क्षेत्र में पड़ जाए तो ऐसे महापुरुषों का निर्माण हो सकता है जो जनता जनार्दन की बहुत बड़ी सेवा करके दिखला सके। ज्ञान मंदिरों की स्थापना का उपयुक्त कार्यक्रम बहुत ही सरल और साधारण है, जिसे साधारण स्थिति के पाठक भी पूरा कर सकते हैं। अखंड ज्योति द्वारा पूरा सहयोग और पथ प्रदर्शन उन्हें प्राप्त होगा। अखंड ज्योति मई सन 1944, पृष्ठ संख्या 12, 13, 14। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।